अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्री मेड पल्स। आज की वीडियो के अंदर हम सिंध बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी के 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर और कॉलोनिकल ऑर्गेनिज्म की को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं। Those organisms which are made up of only one cell are called unicellular organism। इनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एक सेल से मिलकर बनते हैं। हमारी तरह बहुत सारे सेल से कंपोज होकर नहीं बनते कि हमें नज़र आ रहे हों। जैसे इसकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अमीबा और पैरामीशियम आ सकती हैं। इसके बाद है हमारे पास कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि एक ही जगह पर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, पूरे एक गुच्छे के तौर पर रहते हैं वो कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में। इनके अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी कि सब अपनी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास वॉल बॉक्स की, जो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो, यानी कि मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल से मिलकर बने हो। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने। और इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे बहुत सारे फ्रॉग हो गया, जो बुक के अंदर दी हुई है। मस्टर्ड प्लांट दे दिया। इनको डिटेल में और आगे डिटेल में डिस्कस किया गया है। अच्छा, इसके अलावा मैंने इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अलग, मल्टी सेलुलर की अलग, कॉलोनिकल की अलग। तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने यही लिखी है कि जो एक सेल होता है वही सारे काम कर लेता है, यानी कि वही डाइजेशन भी कर लेगा, रेस्पिरेशन भी कर लेगा, लेकिन सिंपल मेथड से करता है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड इनके नहीं होते। अगर एक सेल डाई हो गया तो ऑर्गेनिज्म पूरा डाई हो जाएगा, क्योंकि और वो ऑर्गेनिज्म पूरा एक सेल से ही मिलकर बना है। और ये आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हम इनको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है हम इनको देखने के लिए। के बाद अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो उसके अंदर पहला पॉइंट यही आ जाएगा, सेल जो है ऑर्गेनाइज हुआ होता है टिश्यूज़ में, ऑर्गन में और सिस्टम में। ये हमने पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल में डिस्कस किया है। और डिफरेंट सेल के पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं। जैसे मसल सेल्स हो गए, नर्व सेल हो गए, तो वो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे और पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और साइज़ होता है वो थोड़ा ग्रेटर होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, थोड़े ज़्यादा ग्रेटर हैं, हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया तो वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर जितने भी होगा वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और ग्रेटर इन साइज़ होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉलोनिकल ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक को। तो इसके अंदर पहली करेक्टरिस्टिक ये आ जाएगी, सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कैसे कॉलोनी बनाकर रहते हैं और लूजली कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइटली कनेक्टेड हो गए, टिश्यू बना दिया तो वो मल्टी सेलुलर हो जाएगा अगर टिश्यू बन गया, लेकिन टिश्यू नहीं बनते इनके अंदर, बल्कि ये लूजली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। और इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, अपनी अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं ये। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं यूनिसेलुलर के और मल्टी सेलुलर के, यानी कि ना हम इनको यूनिसेलुलर कह सकते हैं, ना हम इनको मल्टी सेलुलर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल से तो मिलकर बने, लेकिन ये सेल्स लूजली कनेक्टेड हैं, एक टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम को वो नहीं कर रहे कंपोज। तो इसलिए हम इनको मल्टी सेलुलर भी नहीं कह सकते, यूनिसेलुलर भी नहीं कह सकते, इसलिए इनको अलग नाम दे दिया गया, कॉलोनिकल ऑर्गेनिज्म या कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। अगर कोई भी पॉइंट आपको लग रहा हो मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको जल्द अज जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा।